तो ये हम तय कर चुके हैं कि हमने मैरून इसके साथ लगाना है। इसके बाद हमने इसके जो पीसेस हैं उनको मुकम्मल करना है ताकि हमारी जो तैयारी है वो मुकम्मल हो। तो ये है एक्स्ट्रा कपड़ा जो जिसकी मैं बनाऊंगी ये चाहों के लिए लगाने पर के लिए वो पाइपिंग। और इससे हम स्ट्रिप्स काटेंगे और वो स्ट्रिप्स होंगी तकरीबन इंच वाइड, और इनकी तादाद जो है हमें चाहिए तकरीबन। और ये कपड़ा जो है ये इस किस्म की सिल्क जो है ये लाइट वेट सिल्क है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसकी तकरीबन आपको 6 स्ट्रिप्स जो है चाहिए, और इन सब स्ट्रिप्स को आप जोड़कर प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने में फ़ायदा ये होगा कि जब हमने इसको फाड़ा है तो इसके एंड्स जो हैं वो टर्न हो गए हैं। तो हम जब इसको प्रेस करेंगे तो ये जो साइड्स हैं ये फ्लैट हो जाएंगे और हमें लगाने में थोड़ी आसानी होगी। और दूसरी बात है कि इस कपड़े में है थोड़ी सी कून है, तो जब हम प्रेस करेंगे तो वो थोड़ी सी कून जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज़ ये छोटे पीस हैं वो जो आ रही है वो इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम यही पीस जो है बड़े अंदाज में काटते हैं तो शायद हमें ये प्रॉब्लम देता। तो हम ये 6 पीसेस जो है हम अच्छा कुछ पहले का कटा हुआ है, सो आई थिंक 5 इनफ नहीं 4 इनफ हो जाएंगे। और उसकी वजह यह है कि मैं दुपट्टे के साइड पर जो है ये नहीं लगाऊंगी। दुपट्टे के साइड पर उसका जो पहला दूसरा है लेस थी वही लगाऊंगी। सो ये रहे हमारे दुपट्टा सॉर्टेड आउट। सो हम दुपट्टे को एक तरफ रखते हैं, जो भी काम मुकम्मल हो गया है उसको फिनिश कर लें ताकि अच्छा। और फिर ये थी लेस जो हमने उतारी है, और वो मैरून लगाकर उसके ऊपर जो है मैं यही लेस इस्तेमाल करूँगी। और दुपट्टे के पल्लुओं पर यह लेस इस्तेमाल होगी। और दुपट्टे का दामन है 1.25 yards, 44। सो हम इसको काट कर एक तरफ कर लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमारे दुपट्टे पर कितना लगने वाला है। अच्छा, फिर यह रहा हमें चाहिए चाहों पर डोरी लगाने के लिए, और इसके लिए हम तकरीबन 2 इंचेस नहीं 3 इंचेस का पीस काटेंगे। सो उसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 4 पीसेस उसके लिए चाहिए। हमारा कुछ बाकी एक चाह का पहले से बचा हुआ है, सो हमें 3 जो है वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये रही चाह के लिए। और फिर यह रहा हमारे बाजू के आगे लगाने के लिए लेस के साथ कपड़ा, जो लेस हमने दुपट्टे से उतारी थी, और ये मैरून कलर की लेस। सो ये रहे पीस उसके लिए। अच्छा, उसके बाद हमने करनी है कमीज़ की कटिंग। तो इसको हम उल्टा बिछाते हैं, कढ़ाई को कढ़ाई से मैच करके सिर्फ एक सिंगल, यानी अभी हम इसकी सिर्फ फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो इसका तो आपको इतना अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम
ये दामन जो है इसकी कटिंग वगैरह कैसे करेंगे। तो यहाँ रहा दामन ना। इस दामन की जो है चौड़ाई वो सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट मुकर्रर है, बिकॉज़ कम तो हम कर सकते हैं लेकिन इजाफा इतना ज़्यादा नहीं कर सकते कि इस पर ऑलरेडी कढ़ाई है। तो अगर इस कढ़ाई को हम देखें तो ये है कढ़ाई तकरीबन 29 इंच के इस पर बनी हुई। तो अगर यही 29 हम ज़हन में रखें तो हम इसको 29 हम काटेंगे नहीं, क्योंकि इसके साइड से जो पीस बचेगा उसमें हमें इजाफा चाहिए, क्योंकि वो ही हम बाजू के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ जो है वो आएगा हमारा हिप का पॉइंट और इसी का ही हम अंदाज़ा लगाएं तो 29 14.5 हाफ है। तो हम इसको ऊपर भी थोड़ा सा निशान, हल्का सा निशान लगा लेते हैं, लेकिन हम कटिंग नहीं करेंगे। तो उसके बाद हम ऊपर से शुरू करते हैं और ऊपर से हम इसका मोंडों की जो फिटिंग होगी उसका निशान लगाते हैं और वो हम रखते हैं 8 इंचेस। और फिर हम गले का निशान लगाएं तो गले की विड्थ हम रखते हैं 3 इंचेस और छोटा सा निशान लगाकर इसको गोल कर लेते हैं। और फिर अगर हम इसको सीधी लाइन लगा लें ताकि मालूम हो कि सीधी लाइन कहाँ है, और इसी लाइन से जो हमने 8 इंच का निशान लगाया था इसमें जो है हाफ इंच कम कर दें और इन दोनों को जो है बराबर करके निशान लकीर लगा लें। अप टू द नेक का जो कटिंग का पॉइंट था, इधर से लेकर इधर तक नेक का पॉइंट है। सो ये रही नेक की गोलाई, ये हमने नेक बनाना है। सो अभी हमने रुफ ई छोटा सा निशान लगाया है, इसको हमने नीचे किया है हाफ इंच और यहाँ जो है ये शोल्डर की ओपनिंग है। और ये हमें मालूम है कि इसका जो विड्थ है 14.5 इंचेस वो यहाँ आता है। तो अब हमने बाजू की लेंथ रखनी है। तो बाजू की लेंथ जो है जैसा जिस साइज़ की ये कमीज़ है इसके लिए मैं 8 अख्तियार करूँगी। तो 8 इंच डाउन इधर हम निशान लगाते हैं और इसको एक रफ सा बॉक्स बना देते हैं और फिर इसी रफ बॉक्स को हम शोल्डर की शेप हम लगाएंगे इस बॉक्स के अंदर ही। तो अब ये जो है ये काफ़ी रफ़ है क्योंकि हम इसको बाद में हमने इसको साथ लाइनिंग भी लगानी है, उसकी भी फिर साथ कटिंग करनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है अब 8 इंच था यहाँ वेस्ट का लेंथ। अब हम अगर नीचे जाएं या फिर शोल्डर से आप बेशक मेजर कर लें तो आपकी वेस्ट की लेंथ जो है वो कहाँ है। तो इन दिस केस ये होगी तकरीबन 15 इंचेस पर। तो अगर हम नीचे जाएं और वेस्ट का हम अंदाज़ा लगाएं कि हमने इसकी कितनी कमी करनी है, तो ज़्यादा हम फिटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसको तकरीबन 1.5 इंच जो है वो कम कर लेते हैं। और फिर हिप पॉइंट तकरीबन आर्म होल से नीचे 12 इंच तक हम इसकी हिप्स दे देते हैं और इन दोनों लाइनों को मिलाकर और फिर यहाँ से कमीज़ का जो दामन है इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये है काफ़ी बड़ा साइज़, इसकी इतनी शेप नहीं है लेकिन फिर भी शेप जो है वो नुमाइंदा आपको नज़र आनी चाहिए। जैसा कि जब हम काटेंगे इसको तो आपको ये नज़र होगा कि मैं कौन सी बात कर रही थी। और
सो अगर आप इसको देखें नाउ, तो इवन दो कि ये साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी इसकी मामूली सी शेप जो है वो नज़र आती है कि कम से कम यह फुल बैग की तरह नहीं लगेगा और कुछ ना कुछ शेप जो है इसमें ज़रूर होगी। सो ये रहा पहला दामन। सो फिर जब हम दूसरा दामन काटते हैं तो उस पर उसके साइडों पर हमने कपड़ा जो है वो छोड़ना है ताकि हम उसका काट सकें, बाजू काट सकें। तो पहले हमने ये करना है कि वर्कआउट करना है कि इसका जो दामन था पहले का वो 14.5 इंचेस था, 14.5 15 इंचेस था। तो इस ये कपड़ा जो फोल्ड किया हुआ है इसको भी हमने 15 ही रखना है। तो यहाँ जो है आपको बिल्कुल एक्यूरेट होना होगा, बिकॉज़ हमारे पास इतना कपड़ा नहीं है कि हम उसको वेस्ट कर सकें। तो इसलिए फिर हम बिल्कुल एक्यूरेटली जाएंगे, जैसा कि 15 के बजाय 16 हम नहीं करेंगे, क्योंकि 16 में से क्या होगा कि आपका 2 इंच कपड़ा जो है वो वेस्ट होगा, 1 इंच एक तरफ और 1 इंच दूसरी तरफ। तो वी कांट अफोर्ड टू वेस्ट। सो हम इसको हम बिल्कुल एक्यूरेट यानी फोल्ड करेंगे और वो होगा 14.5 15 इंचेस पर। बिकॉज़ यही कपड़ा जो बचा हुआ है इसमें ही हमने पीस लगाकर बाजू बनाने हैं। और बाजू की प्रॉब्लम जो है अक्सर यही आती है कि मशीनिस्ट जो हैं वो डिफरेंशिएट नहीं करते कि जो पीछे का दामन है उसमें से हमने बाजू भी निकालने हैं। तो अगर हम इसको फोल्ड करके दोनों दामन निकाल लेते पहले ही, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आती। और ये हम पर है कि हम उन प्रॉब्लम्स का हल खुद निकालें। यह हुआ फोल्डेड कपड़ा। अब हम अपनी पहली की जो कमीज़ कटी हुई है इसी को ही इस पर रख कर अभी भी हमें लगता है जैसा कि हम थोड़ा सा और भी कपड़ा इसको कम कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे कि इसको जो है थोड़ी और इस तरफ ला कर आएँ। बिकॉज़ कपड़ा कम है, हमें ये जो है ये हमें तकलीफ़ उठानी ही पड़ेगी, वरना हमारा प्रॉब्लम हल नहीं होगा, वो बढ़ेगा। सो ये थोड़ी सी मेहनत है जो हमें करनी पड़ती है ताकि हम। अच्छा, तो एक बात और मैं बताती जाऊँ कि अक्सर मेरे पास साथ ऐसा होता है कि हाँ, मेरे साथ जो है औरतें कपड़ा लेकर आती हैं और कहती हैं कि आप जो है इस कपड़े की यह चीज़ बनाएं। तो और मुझे साथ साथ पंप अप करती हैं और कहती हैं कि नहीं नहीं आप बना लेंगी, आपके बस की बात है। तो मैं आपको यह बात बताती जाऊं कि मैं कोई मजिशियन वगैरह नहीं हूँ। सिर्फ फ़र्क यह है कि मैं मेहनत करती हूँ और बाकी जो मशीनिस्ट हैं जिनको किसी ने कपड़ा ले जाकर दिया और उन्होंने देखकर जो है, तो उन्होंने क्या किया कि पहली नज़र में वो नज़रअंदाज कर दिया, इसलिए कि वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब हम मेहनत नहीं करते तो उसका नतीजा यही होता है कि जो काम मुमकिन होता है वो भी हम उसको नामुमकिन बना देते हैं, बिकॉज़ हम मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। तो कहने की बात यह है कि हम कोई भी मजिशियंस नहीं हैं, सिर्फ फ़र्क यही है कि कौन किसके लिए कितनी मेहनत, कितना उसमें दम डालता है। और आपका एंड रिज़ल्ट जो है वो इसी पर बेस्ड है कि आप कितनी मेहनत करेंगे। अच्छा, जो बाजू हम अभी काट रहे हैं इसमें मैंने शोल्डर की जगह से थोड़ा सा इजाफा किया है।
अच्छा, दूसरी एक बात मैं इधर जो है आपको दोहराती जाऊँ, जब मैं ये काट रही हूँ, कमीज़ को मैंने लंबा करना है, लेकिन लेकिन इसके नीचे जो है कढ़ाई है, और जब हम दूसरा कपड़ा लगाएंगे तो वो उसकी वजह से इस फ्रंट पीस पर मुझे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कमीज़ में जो है काफ़ी इजाफ़ा करना, यानी इतना इजाफ़ा करना चाहती हूँ। तो जो बैक का था उसमें एक्सेस कपड़ा था, तो इसीलिए मैंने उसको जो है 2 इंच जो है इजाफे में रखा है। तो जब हम फ्रंट का पीस लगाएंगे तो उस पर जो है वो एक्स्ट्रा 2 इंच का कपड़ा लगा कर उसको टर्न फिर करेंगे। तो ये रही कमीज़ की दोनों दामन। अब है बाजू। तो बाजू के लिए जो कपड़ा बचा है वो ज़्यादातर तो जो है ये बैक से जो बचा है, और जो फ्रंट से बचा है वो दोनों तरफ के पीसेस हैं जो हम इसके साइडों से लगाएंगे। तो पहले हम इसको काट के अलग कर लेते हैं। नाउ इनमें से भी एक पीस जो है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारी बाजू में जो है वो बेशक पीसेस बड़े छोटे आए तो उसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको अलग कर लेते हैं। अब ये जो 2 पीस हैं, एक बड़ा है और एक छोटा, और ये भी हमारे 2 पीस हैं जो हमारे बचे थे कमीज़ के दामन से। एक बड़ा है और एक छोटा। एक थोड़ी कढ़ाई जो है वो एक ज़रा तरफ से ज़्यादा थी और एक तरफ से थोड़ी कम थी, तो हम इनको बड़े को छोटे के साथ और छोटे को बड़े के साथ पहले लगाकर मुकम्मल कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे और साथ साथ ही हम शमीज़ की भी कटिंग करेंगे।